अक्सर रात में कहीं भी अकेले ट्रैवल करते समय आपको ये ख्याल तो जरूर से आता ही होगा, क्या कोई हॉन्टेड एक्सपीरियंस करने का हमको एक मौका मिल जाए, या फिर कहीं भी रास्ते में हमको भूत दिख जाए, या फिर कोई आत्मा या प्रेत ऐसी कुछ चीज दिख जाए। ऐसा सोचने में तो बड़े मजे आते हैं, बट सोचो अगर आपके साथ ये रियल में हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो हाय गाइज, मैं हूं नाइट्रॉन और आज हम ऐसे ही एक हॉन्टेड इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जो कि हुआ है रिया के साथ। और इस इंसिडेंट के बाद से आज भी रिया कहीं पे भी अकेले ट्रैवल करने से बहुत ही डरती है। और रिया जब भी उस इंसिडेंट के बारे में सोचती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर आपको भी आपकी हॉन्टेड स्टोरी शेयर करनी है तो नीचे मेरा इंस्टा का लिंक है, वहां पर आ जाइए और मुझे इंस्टा पे स्टोरी शेयर कर दीजिए। और मैं पहले ही आपको वार्न कर देता हूँ, अगर आप अकेले बैठ के इस वीडियो को देख रहे होगे तो गलती से भी मत देखना, बिकॉज आगे बहुत ही डरावनी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे सुन के आपकी फट जाएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 12 अगस्त 2017 को, जो कि रिया के ही डेली रूटीन का एक नॉर्मली डे था। और रिया जस्ट अपनी नींद कंप्लीट करके अपने बेड से उठी थी। और उठने के बाद रिया जो है अपने पास वाली विंडो ओपन करके देखती है तो काफी जोर से वो टाइम पे मुंबई में बारिश शुरू थी। और ये देख के रिया जल्दी से अपने कॉलेज की तैयारी करने के लिए शुरू हो गई। तो जैसे ही वो घर में उठी तो सबसे पहले उसने अपने मॉम को देखा जो कि अपने जॉब के लिए तैयार हो रही थी। एंड रिया के जो डैड थे वो कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे, तो उसके घर में जो है दो ही लोग रहते थे, रिया एंड रिया की मॉम। और थोड़ा बहुत रिया जो है अपनी मॉम की हेल्प कर देती थी टिफिन वगैरह बनाने में, और बाकी थोड़ा बहुत घर का काम करने में। और अल्सो रिया जो है मुंबई के विरार नाम के एरिया में रहा करती थी। और रिया का जो कॉलेज था वो उसके घर से थोड़ा सा ही दूर था, तो वो आराम से वहां पे चल के जा सकती थी। और इसीलिए रिया जो है नॉर्मली आराम आराम से अपने सभी चीजें करती है और तैयार हो जाती है अपने कॉलेज के लिए। और रिया की मॉम भी जो है वो जॉब के लिए निकल जाती है। और उसके बाद रिया थोड़ी सी देर पे अपने कॉलेज के लिए भी निकल जाती है। और रिया जो है अपने कॉलेज के लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी, और रिया पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। तो रिया को बाकी सारी चीजों के भी काफी अच्छे से ही समझती, और वो अपना कॉलेज करते करते ही साथ ही में एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी ताकि वो अपने मॉम को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। और अल्सो उसको वो जॉब पसंद भी थी करने के लिए। बट रिया की जो पार्ट टाइम जॉब थी उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि वो उसके घर से काफी दूर थी, जिसके लिए उसको ट्रेन से जाना पड़ता था। और लगभग जो है 3 स्टेशन छोड़ने के बाद उस स्टेशन के पास में ही उसकी जॉब थी, जो कि एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। और वहां पे वो कॉलिंग सपोर्ट के काम करती थी, इसलिए लगभग जो है उसे शाम को 5 बजे उसके जॉब के लिए जाना पड़ता था। तो पार्ट टाइम होने के कारण वो जो है लगभग 5 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक वो जॉब किया करती थी। और इसीलिए रिया को कभी कभी उसके घर आने के लिए लेट भी हो जाया करता था। और इस चीज को लेकर रिया की मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और वो पहले से ही मना भी कर रही थी रिया को कि ये जॉब मत करो, बिकॉज इसका टाइमिंग सही भी नहीं है। और वो जॉब जो है रिया के घर से काफी दूर भी थी, तो इसीलिए उसकी मॉम जो है पहले से ही रिया को मना कर रही थी, बिकॉज रिया के मॉम को उसकी चिंता थी इसी वजह से। बट जिस टाइप की रिया थी वो बिल्कुल अपोजिट थी उसके मॉम से। एंड वो हर एक चीज में जिद किया करती थी, उसे ये करना है वो करना है, हर एक चीज रिया को हमेशा करनी होती थी। और इसीलिए रिया को जो ये जॉब मिली थी वो करने के लिए भी रिया को बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिकॉज ये रिया की सबसे पहली जॉब थी। तो इसीलिए रिया जो है खुशी खुशी रोज अपने जॉब को जाया करती थी बिना एक दिन की भी छुट्टी लिए। एंड उसी दिन पे जब रिया अपने कॉलेज से घर आती है तो घर से वो तैयारी करती है अपने जॉब के लिए जाने के लिए। और थोड़ी ही देर में रिया तैयार होने के बाद अपने जॉब के लिए जल्दी निकल जाती है अपने घर से। और जल्दी जल्दी ऑटो करके रिया जो है वो स्टेशन पे पहुंचती है एंड वहां से ट्रेन पकड़ती है। और ट्रेन में बैठने के बाद रिया सीधे चली जाती है अपने 3rd स्टेशन पे। एंड 3rd स्टेशन पे उतरने के बाद रिया वहां से ही पैदल थोड़ी सी दूर उसका जो जॉब था वहां पे चली जाती है और नॉर्मली अपना जॉब कर रही होती है। बट वो दिन पे दिक्कत तो ये थी कि वो दिन पे था सैटरडे, एंड सैटरडे होने के कारण वो जो रेस्टोरेंट था वो क्लब के साथ मिक्स था, इसीलिए वहां पे पार्टीज वगैरह सैटरडे नाइट को हमेशा चलती ही रहती थी। और उस दिन भी बहुत ही भीड़ होने के कारण रिया की एक तो सबसे पहले ड्यूटी बहुत ही बिजी गई। एंड बिजी जाने के बाद जब रिया की ड्यूटी खत्म हुई तो रिया ने देखा तो वो टाइम पे बज रहे थे 11:45। एंड ये देखकर रिया ने जल्दी से अपनी जॉब से साइन आउट कर दिया एंड जल्दी से वो निकल गई स्टेशन की ओर, बिकॉज रिया को जो है ट्रेन से जल्दी अपने घर भी जाना था और रात के बहुत ही लेट हो रहे थे। और रिया जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है और सभी चीजें भरने के बाद निकल जाती है स्टेशन की ओर, और जल्दी जल्दी चलते चलते स्टेशन की ओर चले जाती है। और फिर थोड़ी दूर होने के कारण वो जल्दी से स्टेशन पे पहुंच जाती है। और जब रिया स्टेशन पे पहुंचती है तो वो देखती है कि स्टेशन जो है एकदम सुनसान है, वहां पे
कोई भी नहीं है और काफी कुत्ते वहाँ पे आसपास में भटक रहे थे और उसको काफी डर लगता था डॉग से वैसे भी, और स्टेशन सुनसान होने के कारण भी उसको डर ही लग रहा था वहाँ पे। अल्सो वो दिन पर रिया की जॉब एकदम बिजी होने के कारण रिया अपना फोन चार्ज पे लगाना भूल चुकी थी और रिया का जो फोन था वो बहुत ही कम चार्ज था। अल्सो रिया को चिंता हो रही थी कि उसकी मॉम क्या सोच रही होगी और अब तक मॉम ने खाना खाया भी होगा या फिर नहीं। अल्सो रिया को उसके मॉम को परेशान भी नहीं करना था और ना ही रिया को अपने मॉम को कोई भी टेंशन देनी थी, और इसीलिए जो है रिया घर जाने के लिए ट्रेन का चुपचाप वहाँ पे स्टेशन पे वेट करने लग जाती है। और उसके पास में ही एक बेंच होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि स्टेशन पे कहीं पे भी जाओ तो वहाँ पे आसपास में एक बेंच जरूर से होता ही है, तो उसके पास में भी एक बेंच था। तो रिया जाके उस बेंच पे बैठ गई और 5 मिनट वेट करते करते रिया के मॉम का कॉल आ जाता है और ये देख के रिया बहुत ही टेंशन में आ जाती है, बिकॉज रिया को अपने मॉम को पता पड़ने नहीं देना था कि रिया कहाँ पे है। तो रिया उसके मॉम का कॉल पिक करती है एंड अपने मॉम को बताती है कि मॉम आप टेंशन मत लो, मैं जो हूँ ट्रेन से यहाँ पे आ गई हूँ, बस मैं घर के पास में ही हूँ और अपने फ्रेंड के घर पे हूँ, तो मैं थोड़ी सी देर में आ जाऊँगी, अब बिना कुछ टेंशन लिए खाना वगैरह खा लो और अगर आपको सोना भी है तो आप सो जाओ, ऐसा रिया उसके मॉम को बोलती है। एंड बोलने के बाद रिया फोन रख देती है और फिर वैसे ही थोड़ा सा टाइम निकल जाता है और अब टाइम हो रहा होता है 12:15 और ये देख के उसको और भी टेंशन आने लग जाती है और वो आसपास देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता है। तो वो अपना बेंच छोड़ के थोड़ा सा आगे जाती है एंड आगे उसे दिखता है कि कहीं कॉर्नर में एक गरीब भिखारी सो रहा था। वो अकेला ही भिखारी वहां पर सो रहा था और बारिश होने के कारण कोई लोग भी आसपास में नहीं थे रिया के, और पहले से ही रिया इतना ज्यादा टेंशन में थी, तो वो टाइम पे रिया कुछ भी सोचते नहीं है एंड सीधे जाके उस भिखारी को उठाती है एंड उसे पूछती है कि भाई अगली ट्रेन जो है विरार को जाने के लिए वो कब आएगी एंड कितने बजे आएगी। और रिया जब उस भिखारी से पूछती है तो वो बताता है कि लगभग 12:30 के समय आपकी जो है वो विरार वाली ट्रेन आ जाएगी, बट उस ट्रेन में जो है थोड़ा सा संभल के जाना बिकॉज वो ट्रेन बहुत ही खराब है। बस इतना सा ही वो रिया को बोलता है एंड फिर से वो भिखारी जो है वो सो जाता है। और ऐसा सुन के रिया को थोड़ा सा अजीब लगता है, बट रिया सोचती है क्या पता क्यों ऐसा बोल रहा होगा, शायद से पागल है इस वजह से बोलता होगा। और ऐसा सोच के रिया उसको एकदम से ही इग्नोर कर देती है और वहां से रिया फिर से जाती है और अपने बेंच पे बैठ जाती है। और वहां पे बैठे बैठे रिया मन ही मन में ऐसा भी सोचने लग जाती है कि काश ट्रेन जो है वो जल्दी से आ जाए और मैं जल्दी अपने घर चले जाऊँ, बिकॉज मॉम को जो है उसकी चिंता हो रही थी। और थोड़ी देर में उसकी तरफ एक ट्रेन आते हुए उसे नजर आती है, बट उसे देखकर उसको खुशी भी हो रही थी, अल्सो दुखी भी हो रही थी, बिकॉज वो सोच रही थी कि भाई वो इंसान ने ऐसा क्यों बोला, क्या वजह थी उसको ऐसा बोलने की। तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें वो टाइम पे घूमने लग गई थी, बिकॉज वो जो ट्रेन थी वो उसकी आखिरी ट्रेन थी एंड अगर वो उसको छोड़ देती तो उसके बाद उसको ट्रेन ही नहीं मिलती। और फिर जब वो ट्रेन वहाँ पे आके रुकती है तो रिया बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेन में चढ़ जाती है। और रिया जब उस ट्रेन में चढ़ती है तो वो देखती है कि वहाँ पे आसपास में भी लोग बैठे हैं, तो ये देख के उसको टेंशन भी उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज ट्रेन जो है थोड़ी सी भरी थी, लगभग 10-15 लोग उस ट्रेन में उस टाइम पे बैठे हुए थे। और फिर रिया थोड़े से आगे जाके ट्रेन के राइट साइड वाले पार्ट में बैठ जाती है जहाँ पे एक औरत ऑलरेडी बैठी हुई होती है एंड उसी औरत के पास जाके रिया बैठती है उसके मुंह के सामने। एंड जब रिया वहाँ पे बैठती है तो बैठने के बाद रिया एकदम निश्चिंत हो जाती है, बिकॉज उसकी पूरी टेंशन टल गई होती है एंड जैसा उस इंसान ने बोला था वैसे तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा रिया सोचती है और बहुत ही नॉर्मली विंडो से बाहर देखने लग जाती है। और थोड़े से ही दूर जाने के बाद रिया अपने मॉम को मैसेज भी कर देते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के घर से निकल चुकी हूँ और थोड़ी देर में अपने घर पे भी मैं आ जाऊंगी, तो आप टेंशन मत लो। और थोड़ी देर के बाद रिया की अचानक से नजर जाती है उस औरत पे जो कि उसके सामने बैठी हुई थी, जो कि नीचे मुंडी करके ही शुरू से बैठी थी। और अचानक से रिया के सामने जो है वो नीचे सोते सोते गाने गाना लग जाती है, जो उसकी मुंडी रिया को नहीं दिखती है, नीचे घुटनों पे हाथ रख के सो रही होती है और वहाँ पे वो गाना गाना स्टार्ट कर देती है। तो रिया को बहुत ही अजीब फील होता है और रिया उस औरत के पास देखती है तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। अल्सो रिया उसको 2-3 बार हिलाती भी है और उसको आवाज़ भी देती है, बट वो जो औरत थी वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, ना ही कुछ भी रिएक्ट कर रही थी, वो बस नीचे मुंडी करके कुछ तो गाना गा रही थी। और रिया को थोड़ा अजीब लगने के बाद रिया जो है वो झटपट से उस सीट से उठ जाती है एंड पीछे जाने के लिए दूसरे सीट पे जाके बैठ जाती है। एंड तभी वो नोटिस करती है कि जब वो वहाँ पे बैठती है तो सारे लोग जो है मिलकर रिया को एक साथ ही स्टेयर कर रहे होते हैं
और सब एक उसको एकटक नजर से ही घूर रहे होते हैं। और ये देख के रिया और भी ज्यादा डर जाती है और ऐसा देख के रिया सबको इग्नोर करके विंडो से बाहर देखना शुरू कर देती है और कुछ भी अपने मन में ख्याल नहीं लाती है, एकदम नॉर्मली एक्ट करती है। बट रिया जो है वो अंदर से ऑलरेडी डरी हुई थी। अल्सो उसके पास ये लोग भी घूरे जा रहे थे एंड जो वो औरत थी वो भी वहां पे बैठ के गाना भी गा रही थी। एंड जितना रिया उनको इग्नोर करना चाह रही थी उतना वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, बिकॉज अकेले में बैठ के तो रिया को और भी ज्यादा डर लगने लग गया था। और फिर रिया जो है सभी चीजों को इग्नोर करके उस औरत जैसा नीचे सर रख के सोने का नाटक करने लग जाती है ताकि वो सभी चीजों को इग्नोर कर पाए। बट वो इग्नोर नहीं पा रही होती है बिकॉज उस औरत की आवाज़ उसको अब भी आ रही होती है। तो वो जो औरत होती है वो अचानक से गाना गाना बंद कर देती है एंड रिया उसको जब देखती है तो सारे लोग भी वहीं पे ही बैठे हुए होते हैं और सभी लोगों को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सभी लोग एकदम नॉर्मली बैठे थे, बट बस रिया को ही उसका गाना सुनाई दे रहा था। और फिर एकदम से ट्रेन की जो है वो लाइट बंद चालू होने लग जाती है और जैसे ही बंद चालू होती है रिया लाइट को ऊपर देखती है एंड जब ऊपर रिया देखती है उतने में ही लाइट पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं और पूरे ट्रेन में एकदम घना अंधेरा हो जाता है और बस जो रिया को आवाज़ आ रही होती है वो बस ट्रेन और हवा की आवाज़ आ रही होती है और ना ही उसको कोई इंसान वहाँ पे दिखता है और ना ही वो औरत उसको रात में दिखती है। तब रिया जो है अपने आसपास देखती है एंड आसपास देखने के बाद उसको पायल की आवाज़ आने लग जाती है एंड जब उसको पायल की आवाज़ आती है तो उसको ऐसा लगता है कि वो पायल उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करती है तो वो पायल जो है ठीक उसके तरफ ही आ रहे होते हैं एंड अचानक से जो है उसको अपने कान के लेफ्ट साइड में विंडो के पास से उस औरत की आवाज़ें गाने के शुरू हो जाते हैं। बट अब रिया को वो दिख नहीं रही थी कि वो एक्चुअल में कहाँ पे बैठी है और जब रिया विंडो के बाहर देखती है तो वो औरत जो है रिया के साइड में बैठ के गाना गाने लग जाती है और ये देख के रिया की बहुत ही ज्यादा फट जाती है और अचानक से लाइट्स वापस आ जाते हैं और जब भी लाइट्स वापस आते हैं तो वो देखती है कि वो जो औरत थी वो ठीक उसके साइड में ही बैठी है एंड वो फिर से नीचे सर रख के गाना गा रही होती है और ये देख के रिया जोर जोर से चिल्लाती है कि हेल्प मी बचाओ मुझे। बट जब रिया अपने आसपास देखती है तो उसे जो 10-15 लोग दिख रहे थे उनमें से एक भी इंसान वहां पे होता नहीं है वो टाइम पे और सभी लोग मानो गायब ही हो जाते हैं और बस वो औरत रिया की साइड में बैठी हुई होती है और रिया ना तो आप कहीं पे जा सकती थी बिकॉज वो औरत उसके साइड में ही बैठी थी और डर के मारे वो बिल्कुल एकदम से फ्रीज हो चुकी थी। और फिर उसके बाद वो औरत और जोर जोर से गाना गाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना सर ऊंचा करती है, वो अचानक से रिया के पास देखने लग जाती है और जब भी रिया उसके पास देखती है तो रिया नोटिस करती है कि उसकी जो आँख है, उस औरत की जो आँख है वो पूरी तरीके से वाइट है एंड उसके जो दांत है वो पूरी तरीके से ब्लैक है। रिया ने जब ऐसा उसका चेहरा देखा तो रिया की मानो होश ही उड़ गए। रिया ने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से जोर जोर से भागने लग गई एंड जब रिया वहाँ से जोर जोर से भागी तो उस ट्रेन के लाइट फिर से चले गए एंड रिया सीधे जाके ट्रेन के वॉशरूम की तरफ भागी एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद रिया ने खुद को वॉशरूम में बंद कर दिया एंड अंदर जाने के बाद रिया पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुकी होती है बिकॉज उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ और ये चीज़ है तो है क्या। बिकॉज रिया जो है वो भूतों वगैरह में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती थी और ना ही ऐसा कुछ आत्माओं में मानती भी थी और रिया के साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसी सभी चीज़ें भी हो रही थी। और उतने में जब रिया सोच रही होती है तो अचानक से डोर पे जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आने लग जाती है, जैसे मानो कि आपके डोर पे कोई जोर जोर से खटखटा रहा हो। और वो सुनकर रिया डोर को चिपक के नीचे बैठ जाती है ताकि कोई डोर खोल ना पाए। और अब रिया की सबसे बुरी हालत हो रही होती है बिकॉज रिया को बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या करना सही होगा। और फिर अचानक से डोर की खटखटाने की आवाज़ बंद हो जाती है एंड फिर से उस औरत की गाने की आवाज़ शुरू हो जाती है जो कि रिया के ठीक डोर के पास से ही आ रही होती है। और रिया को जो है वो साफ साफ सुनाई देता है कि उसके डोर के पास में कोई तो औरत बैठी है एंड वो गाना गा रही है। और रिया को जो है वो साफ साफ सुनाई देता है कि मेरे डोर के उस साइड में वो औरत बैठ के गाना गा रही है और वही औरत जो है वो डोर खटखटा रही है। और ऐसा मानो 15 मिनट्स
के लिए चलता ही रहा और रिया वहाँ पे बैठ के बहुत ही जोर जोर से फूट के रोने लग जाती है, बिकॉज उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करना चाहिए और क्या करना उसके लिए सही होगा। और रिया को तो मानो ऐसा ही लग रहा था वो टाइम पे कि वो उसका आखिरी दिन है एंड अभी उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा होने ही वाला है, बहुत ही बुरा रिया के साथ होने ही वाला है। और जितने में ये रिया ये सब कुछ चीजें ये सोच रही होती है और लगभग 5 मिनट के बाद वो डोर के खटखटाने की आवाज़ जो है वो अचानक से बंद हो जाती है एंड रिया को एक आवाज़ आती है जो कि होती है उसके विरार स्टेशन जो है उसके पास में ही आने वाला होता है, यानी कि जहाँ पे रिया को उतरना था, जो उसके घर का स्टेशन था, वो स्टेशन अभी लगभग 5 मिनट के ही दूरी पे होता है। एंड ये सुन के रिया के जान में जान थोड़ी सी आ जाती है, बट रिया को अब भी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि रिया वहाँ से निकले तो निकले कैसे। और थोड़ा बहुत कुछ सोचते समय रिया को तभी भी डर लग रहा था कि नहीं, मैं नहीं निकलती उस ट्रेन से, अगर मैं निकलूंगी तो मैं फंस जाऊंगी एंड मेरी मौत हो जाएगी, ऐसा रिया सोच रही होती है। एंड सोचते सोचते जब रिया को महसूस होता है तो ट्रेन की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और रिया को पता पड़ जाता है कि अभी ट्रेन रुकने वाली है एंड रिया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अगर वो इस ट्रेन से बच के निकलेगी तो ही रिया जो है वो जिंदा रह पाएगी, अगर वो बच के नहीं निकलेगी तो रिया मारी जाएगी, ऐसा रिया को साफ साफ पता था। और जैसे ही वो ट्रेन वहां पर रुकती है तो रिया बिना कुछ सोचे समझे उस डोर को ओपन करती है एंड ओपन करने के बाद रिया जब डोर ओपन करके सामने देखती है तो वो औरत एंड जो भी लोग थे वो आसपास में बैठ के रिया को देख के हंस रहे होते हैं एंड हंसते हंसते वो ये भी नोटिस करते हैं कि सभी लोगों के जो आंखें वो पूरी तरीके से वाइट होते हैं एंड रिया को वो सभी लोग अपने पास ही बुला रहे होते हैं। और ये देख के रिया बहुत ज़्यादा हिल जाती है एंड रिया बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेन से जोर से कूद जाती है एंड जैसे ही वो कूदती है तो बाहर जाके वो स्टॉप पे गिर जाती है और जैसे ही वो गिरती है तो उठ के जाती है थोड़ा सा आगे भाग के एंड भागने के बाद वो पीछे देखती है, उसे उस ट्रेन में कोई भी नजर नहीं आता है, ना तो वो औरत होती है ना वो लोग होते हैं, एक भी जना उस ट्रेन में उसको नजर नहीं आता है। एंड ये देख के रिया 2 सेकंड भी वहां पे रुकती नहीं है और जोर जोर से वहां से भाग जाती है। और जैसे ही रिया स्टेशन के बाहर पहुंचती है तो बाहर उसे एक ऑटो वाला सोया हुआ दिखता है जो कि अपने ऑटो में ही सोया था एंड वो जल्दी से उस ऑटो वाले को उठाती है एंड जैसे ही उस ऑटो वाला उठता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, रिया के बाल कहीं पे भी बिखर रहे होते हैं और रिया की आंखें रो रो के लाल हो चुकी होती है और रिया टेंशन में बोल भी नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो ऑटो वाला रिया को 2 मिनट के लिए अपने ऑटो में बिठाता है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद रिया को पानी देता है और रिया को बोलता है कि बेटा शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है एंड आपको कहाँ पे जाना है, आपका घर कहाँ पे है, ये सब कुछ वो ऑटो वाला पूछता है। और रिया जो है वो पानी लेके थोड़ा सा पीती है एंड पीने के बाद थोड़ा सा शांत हो जाती है एंड शांत होके वो ऑटो वाले से वो बात करने लग जाती है एंड तभी वो उस ऑटो वाले को पूरी स्टोरी बताती है, जो कि रिया के साथ जो भी स्टोरी हुई वो सभी स्टोरी वो रिया उसको बताती है। एंड जब वो ऑटो वाला उसके इस स्टोरी को सुनता है तो वो ऑटो वाला उसको रिप्लाई देता है कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा आपके साथ हुआ ही होगा, बिकॉज अक्सर ऐसा लोगों के साथ रात में इस स्टेशन पे होता ही है। बिकॉज वो ऑटो वाला ऐसा बताता है कि वो जो ट्रेन है वो हॉन्टेड ट्रेन है, वो जो ट्रेन का डिब्बा है एंड कोई भी इंसान उस ट्रेन में आने की गलती बिल्कुल भी नहीं करता है, बिकॉज अक्सर लोगों ने उस ट्रेन में एक औरत को देखा है जो कि लोगों को अपने पास बुलाती है एंड काफ़ी सारे लोगों की जानें उस ट्रेन में चली गई है और बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी भी अब तक उस ट्रेन से बरामद हुई है, इसीलिए उस ट्रेन में आने की कोई भी गलती नहीं करता है। बट क्या आपको ये चीज़ नहीं पता थी, ऐसा वो रिया से बोलता है तो रिया बोलती कि मुझे तो बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं था। एंड फिर वो ऑटो वाला उसको बोलता है कि आपकी जान बच गई, यही सबसे बड़ी बात है आपके लिए, बिकॉज अक्सर जो भी इंसान उस ट्रेन में आता है वो बचता नहीं है एंड वो मर ही जाता है, ऐसा वो ऑटो वाला रिया को बताता है। एंड उतने में रिया का घर आ जाता है, वो ऑटो वाला उसके ऑटो को साइड में लेता है एंड रुकता है एंड रिया को बोलता है कि आप मुझे पैसे मत दो, आपकी जान बच गई, यही मेरी सबसे बड़ी बात है, आप घर जाके आराम करो और फिर से उस ट्रेन में जाना मत, ऐसा बोल के वो ऑटो वाला वहां से निकल जाता है। एंड रिया 2 मिनट के लिए तो वहां पे सोच में पड़ जाती है
कि ऐसा रिया के साथ कैसे हुआ, क्या हुआ और कौन था ये ऑटो वाला। ऐसा सब रिया सोच के जल्दी से अपने घर पे भागती है और भागने के बाद अपने मॉम को ये सभी चीजें बताती है और बहुत ही ज्यादा अपने मॉम के पास बैठ के रो रही होती है। और ये सब सुन के उसके मॉम को भी ये सभी चीजों पे बिलीव नहीं होता है, बट रिया की जो मॉम थी वो भूत एंड आत्माओं में बिलीव जरूर से कर रही होती है। बट रिया की मॉम जो है वो रिया के बातों को टालती है एंड रिया को बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और रिया को शांत करा के उसको खाना खिला के रिया के पास जाके सो जाती है एंड रिया को बहुत ही नॉर्मली सुला देती है। और उस रात रिया को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है एंड रिया को बस वही थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे होते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। तो बस गाइज यही तक थी रिया की ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी एंड रिया की ये स्टोरी आपको डरावनी लगी होगी। और अगर आपको और भी ऐसे स्टोरीज चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और अगर आपको भी कोई हॉन्टेड स्टोरी शेयर करनी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि मेरे इंस्टा का नीचे लिंक है, वहां पे मुझे सीधा मैसेज कर दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।